पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद अमृतपाल सिंह एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने खुद पर तीसरी बार लगाई गई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को चुनौती दी है। उन्होंने एनएसए को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। उनकी तरफ से दलील दी गई कि यह पूरी तरह से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अमृतपाल से साल 2023 से जेल में है। उन्होंने अदालत में दलील दी है कि सरकार ने बिना कोई नया कारण उनकी हिरासत बढ़ा दी है। वही जिन मामलों को आधार बनाकर सरकार ने उनकी एनएसए बढ़ाई है, उनमें उसकी सीधी भूमिका नहीं है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि कुछ घटनाएं तो उस समय हुई जब वह डिब्रूगढ़ जेल में थे, वहीं उन घटनाओं में शामिल होने का उनका कोई सवाल नहीं है। अमृतपाल ने कहा कि पुलिस ने जो गवाह बनाए हैं वे भी भरोसेमंद नहीं है। उनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते और कोई मजबूत सबूत भी नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट को एनएसए की धारा के तहत किसी को हिरासत में रखने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। ऐसा आदेश सिर्फ राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही दे सकती है। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की दलील दी है, जिसमें कहा गया है कि डीएम उस समय आदेश देते हैं जब इलाके में तुरंत खतरा हो, लेकिन यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं था। एनएसए की धारा के मुताबिक डिटेंशन आदेश की रिपोर्ट तुरंत सरकार को भेजनी चाहिए, लेकिन इसमें 9 दिन में भेजी गई। इससे पहले अमृतपाल सिंह ने संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए पैरोल न देने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी की रिपोर्ट में कहा गया था कि अमृतपाल को पैरोल देने से प्रदेश का कानून व्यवस्था माहौल बिगाड़ सकता है। इसी आधार पर पंजाब सरकार ने पैरोल आवेदन नामंजूर किया। अमृतपाल सिंह इस समय एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। यहां रहते हुए ही उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से करीब 2 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। अमृतपाल की याचिका में एनएसए की धारा 15 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत विशेष परिस्थितियों में बंदी को पैरोल दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा था। उधर अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि पैरोल केवल संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए ही मांगी गई थी, न कि किसी निजी काम या घर आने के लिए। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अमृतपाल ने कहा कि उनके खिलाफ जारी ताजा निरोध आदेश पूरी तरह मनमाना, कानून के विपरीत और अधिकार क्षेत्र से परे है। उनके अनुसार यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि कथित जन विरोधी गतिविधियों से उन्हें जोड़ने का कोई विश्वसनीय या ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है, फिर भी उन्हें लगातार हिरासत में रखा जा रहा है। अमृतपाल का कहना है कि निरोध प्राधिकारी ने जिन आरोपों के आधार पर आदेश पारित किया, उनके समर्थन में कोई सामग्री उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। केवल किसी जांच के लंबित होने, एफआईआर दर्ज होने या किसी मामले में आरोपी के रूप में नाम आने का हवाला देकर निवारक निरोध को सही नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह स्पष्ट न किया जाए कि ऐसे कृत्यों से सार्वजनिक व्यवस्था भंग हुई है या उससे कोई तत्कालीन खतरा उत्पन्न हुआ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अस्पष्ट, अपुष्ट या केवल आशंकाओं पर आधारित धारणाओं के सहारे निवारक निरोध को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कानून का कहना है कि ताकाजा के निरोध आदेश ठोस तथ्यों और पर्याप्त सामग्री पर आधारित हो, जो इस मामले में नहीं है। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के तहत जारी तीसरा निरोध आदेश संवैधानिक और कानूनी कसौटियों पर खरा उतरता है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हाई कोर्ट से अपेक्षा है कि वह इस मामले पर 6 सप्ताह के भीतर फैसला करने का प्रयास करे।